नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आरजेडी ने बिहार में हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, तो उसके साथ ही गुस्से में आ गई है कांग्रेस और अब लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन टूट की ओर है। बड़ी बात यह है कि बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब ऐसे में एक तरफ जहां आरजेडी अपनी जिद पर थी, तो कांग्रेस भी कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन आरजेडी ने बिना कांग्रेस या फिर महागठबंधन को साथ लिए 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने यह ऐलान किया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर असामयिक निधन के बाद से सीटें खाली हुई, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में यहां पर एनडीए के प्रत्याशियों का नाम पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन अब दूसरी तरफ आरजेडी ने कांग्रेस की डिमांड को दरकिनार करते हुए अपना प्रत्याशी उतारा, जिसके बाद अब ये साफ लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो महागठबंधन है बिहार में वो टूट सकता है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस इस बात को कह रही है कि कुशेश्वर स्थान सीट, क्योंकि पिछले विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब भी वो उसके खाते में आई थी, वहां से प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। हालांकि वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद आरजेडी अब इस सीट पर भी अपना ही प्रत्याशी उतारेगी और शायद यही वजह है कि ये कला देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के आरजेडी की तरफ से दोनों नामों का ऐलान कर दिया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों का ऐलान किया, जिसमें आरजेडी ने गणेश भारती और अरुण साह को जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो उसके बाद महागठबंधन में महाभारत जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तारापुर से अरुण कुमार शाह, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि महागठबंधन में कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर कांग्रेस और राजद में भिड़ंत होती रही है। कांग्रेस हर हाल में पुराने फॉर्मूले के आधार पर कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने नाम तो घोषित नहीं किया, लेकिन जो कैंडिडेट हैं करीब करीब तय कर लिया है। कांग्रेस के नेता बार बार ये दावा करते रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान सीट हमारी है और पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। साल 2020 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उपचुनाव में दोनों सीटों से अपना उम्मीदवार घोषित किया। अगर कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कुशेश्वर स्थान सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है, तो फिर महागठबंधन में महाभारत छुड़ जाएगी। जब ये पूरी खबर सामने आई तो न्यूज फाउंडेशन ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की। कांग्रेस के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि इसका ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर बिहार प्रभारी की तरफ से हो सकता है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव साल 2020 में एक साथ चुनाव लड़ा और बहुत टक्कर पूर्ण तरीके से जो है एनडीए के खिलाफ मुकाबला लड़ा। हालांकि जीत एनडीए की हुई और नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर रही। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने जिन सीटों को गंवाया उनमें से एक सीट कुशेश्वर स्थान की भी थी, लेकिन इस बार क्योंकि कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां के और तारापुर विधानसभा सीट के जो जदयू के विधायक थे उनकी कोरोना काल में हुई असामयिक निधन की वजह से ये सीटें खाली हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव कराने की तारीखों का ऐलान किया और इसके साथ ही ये लड़ाई जो है महागठबंधन में वो देखने को मिल रही थी। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन जो है वो एक साथ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, और यही वजह है कि टूट के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की मांग को एक तरीके से खारिज करते हुए दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत पर आ गई है। कांग्रेस का फैसला जैसे ही आएगा सामने बताएंगे। सबसे पहले देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।